जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। भारद्वाज इंटरनेशनल स्कूल सुपौल बाजार रामनगर के बच्चों के द्वारा छठ महापर्व को लेकर विशेष प्रस्तुति की गई, जिसमें बच्चों के द्वारा छठ पर्व मनाने के विधि विधान को प्रदर्शित किया गया। छठ पूजा पूरे बिहारी नहीं अपितु भारतीय संस्कृति में एक अत्यंत महत्वपूर्ण और पवित्र त्यौहार है, जो मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के मध्य क्षेत्र में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य देव और छठी मैया की आराधना के लिए समर्पित है। 4 दिनों तक चलने वाला छठ पूजा का यह त्यौहार शुद्धता, सामूहिकता और भक्ति का प्रतीक है, जिसमें डूबते और उगते सूर्य भगवान की पूजा पूर्ण विधि विधान के साथ की जाती है। छठ 4 दिनों तक चलने वाला महापर्व है। इसकी शुरुआत नहाय खाए से होती है और उगते सूर्य को अर्घ देने के साथ पर्व का समापन होता है। दिवाली खत्म होते ही छठ की तैयारी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे छठ पर्व नज़दीक आता है, घर घर छठी मैया और सूर्य देव के छठ गीत की धुन कानों में सुनाई पड़ने लगती है। छठ 4 दिवसीय पर्व है, जिसमें पूरे 4 दिनों तक छठी मैया और सूर्य देव की उपासना की जाती है। 4 दिनों तक चलने वाले छठ पर्व में अलग अलग दिनों का विशेष महत्व होता है और ये चारों दिन धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत खास माने जाते हैं। छठ पूजा का पहला दिन को नहाय खाए कहा जाता है। इस दिन व्रतधारी सुबह पवित्र नदी पोखरा में स्नान कर नए वस्त्र धारण करती है और सात्विक भोजन ग्रहण करती है। नहाय खाए के दिन मुख्य तौर पर चने की दाल, कद्दू या लौकी और अरवा चावल का भात बनाया जाता है। इन सभी भोजन को पवित्र अग्नि में घी और सेंधा नमक से तैयार किया जाता है। नहाय खाए में बनने वाले कद्दू भात का प्रसाद शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि का प्रतीक माना जाता है। छठ पर्व के दूसरे दिन को खरना कहते हैं। खरना के दिन व्रती केवल शाम के समय खीर और मीठी रोटी का प्रसाद ग्रहण करती है। यह प्रसाद भी शुद्ध लकड़ी के चूल्हे में ही तैयार किया जाता है। खरना करने के बाद व्रती पूर्ण संकल्प के साथ 36 घंटे के निर्जला व्रत की शुरुआत करती है। खरना के प्रसाद को बहुत पवित्र माना जाता है। दूर दूर से लोग प्रसाद ग्रहण करने आते हैं। छठ पूजा के तीसरे दिन को संध्या अर्घ कहा जाता है, जो कि छठ पर्व का सबसे अहम दिन होता है। इस दिन अस्ताचलगामी यानी डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने की परंपरा है। आमतौर पर हम उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं, लेकिन छठ एकमात्र ऐसा पर्व है जिसमें डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने का उद्देश्य सूर्य देव के साथ उनकी पत्नी प्रत्युषा को सम्मान देना है। छठ पूजा का अंतिम और चौथा दिन उदयगामी यानी उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। इसे उषा अर्घ भी कहते हैं, क्योंकि उषा
सूर्य देव की पत्नी का नाम है। छठ पर्व के डूबते और उगते सूर्य को इसलिए अर्घ दिया जाता है क्योंकि भगवान सूर्य की पत्नियां यानी उषा और प्रत्युषा की उनकी शक्तियों का मुख्य स्रोत है। उगते सूरज और अर्घ देने के साथ ही छठ पर्व का समापन हो जाता है और इस छठ पर्व को महापर्व के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसा मानना है कि छठी मैया सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं और जो सच्चे मन से छठ व्रत का पालन करते हैं और अपनी हर मनोकामनाओं को पूरा कर पाते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.